सभी फ्रेंड्स मिलकर कर रहे हैं डांस। प्रोफेसर ढूंढ रहे हैं प्रपोज करने का चांस। सूरज कर रहा है सरप्राइज अनाउंस। देखें किसका चेक कैश होता है और किसका बाउंस। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल अग्रवाल और आपके लिए लेकर आई हूं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का एक और नया रोमांचक भाग। अभी तक आपने सुना? क्या सुना? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। यदि आपको भी याद नहीं आ रहा तो जाकर सुनिए पिछला भाग, और मैं सुनाती हूँ आपको भाग 151। मंजीत बेचारा जब तक अपनी ताजा मंगेतर को रोक पाता, तब तक रानी वहां से उतरकर नीलम को लेकर उसके स्वीट में पहुंच चुकी थी। मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना रानी दीदी? नीलम अपने नए लहंगे चोली को पहन रानी के सामने खड़ी हो गई। तू बहुत प्यारी लग रही है नीलू, देखना मंजीत जी तो पगला ही जाएंगे। कहते हुए रानी ने उसका मांग टीका ठीक किया और उसके लिए घुंघरू वाली पायलें निकालने लगी। ये पहन अब। लेकिन ये तो बहुत बचेंगी, नीलम चंचल बालिका सी बोली। अरे ये बचेंगी तभी तो मंजीत जी खींचे चले आएंगे। रानी ने उसे वो भारी भरकम पायलें पहना दी। नीलम छम छम करती सुर्ख लाल जोड़ी में अपने केशों को लहराती रानी के साथ आई। इधर से नहीं। रानी उसे डांस फ्लोर के पिछले हिस्से की तरफ ले गई और नीलम को वहीं छोड़ प्रीतम की तरफ गई। दोनों में गुपचुप कुछ बातें हुई और उसके बाद प्रीतम और कृष्णा सिंगर की ओर बढ़ गया और रानी नीलम की तरफ चली आई। मध्यम नीले प्रकाश ने डांस फ्लोर को कवर कर लिया और सभी दिल थामे उसे और देखने लगे जिधर से छम छम की आवाज सुनाई दे रही थी। मंजीत की आंखें तो नीलम को ही तलाश रही थी। जैसे ही नीलम अपने सिजलिंग लुक में फ्लोर पर आई तो वह उसे देखता ही रह गया। जैसे ही और कृष्णा सिंगर ने पायलों की छम छम पर गाना शुरू किया तो पार्टी में मौजूद सभी लोग नीलम को सामने देखकर हो हल्ला करने लगे। सभी दोस्तों ने मिलकर मंजीत को उठाया और उसे स्टेज की ओर धकेला। वह भी तो यही चाहता था। पायल कहता है मेरा मन पागल। काश के हम भी चूड़ी होते, तेरे हाथों को खनकाते। काश के हम भी पायल होते, तेरे पैरों को झनकाते। गीत के बोल पर दोनों एक दूसरे को देखकर नृत्य करने लगे। नीलम की पायलों की छम छम और उसकी गहरी नीली आंखें मंजीत को मदहोश बनाने को पर्याप्त थी। पहले प्यार का नशा सर चढ़कर बोलने लगा तो उसने नीलम की ओर हाथ बढ़ाया और उसे अपनी ओर खींचा। वह इठलाती बलखाती उसके पास आई, फिर दूर छिटक गई। फिर उसने अपनी चूड़ियां खनकाकर मंजीत को लुभाया। देख ये लाली काजल कहता है मेरा मन बादल। काश के हम भी, अरे काश के हम भी लाली होते, तेरे होठों से लग जाते। काश के हम भी काजल होते, तेरे नैनों बीच समाते हो।
हरीश कहाँ पीछे रहने वाला था। अपनी होने वाली दुल्हन को लेकर वह फ्लोर पर उतरा तो सभी सीटी बजाने लगे। आधुनिक स्टाइल में गुजराती चनिया चोली पहने वैशाली ने अपने डांस के जलवे दिखाए और स्टेज पर कई ठुमके लगाए। मेहंदी गजरा देख के तेरा कहता है मुझसे मन मेरा, हो काश के हम भी मेहंदी होते, काश के हम भी मेहंदी होते, तेरे हाथों में रच जाते, काश के हम भी गजरा होते, तेरे बालों में लहराते। हरीश को वैशाली के साथ डांस करता देख सूरज पाखी के पास आया, जो लता और बाकी सबके पास बैठी डांस देख रही थी। उसने हाथ बढ़ाया तो वह उठी। दोनों बाहों में बाहें डाले स्टेज पर गए तो लोगों ने सीटी बजाकर उन्हें भी उत्साहित किया। पाखी की लाल बिंदिया और कुमकुम को देखकर वह उसका हाथ थामकर डांस करने लगा। देख देख ये कुमकुम बिंदिया उड़ जाए रातों की निंदिया, हो काश के हम भी कुमकुम होते, काश के हम भी कुमकुम होते और तेरी मांग सजाते, काश के हम भी बिंदिया होते, तेरे माथे को चमकाते। मार्वेलस। प्रोफेसर ने सभी के नृत्य को देखकर प्रतिक्रिया दी। प्रीतम बेचारा किसके साथ डांस करता। उसकी प्रीत तो आराम से सोफे पर बैठी दूर से सभी का डांस देख रही थी और एंजॉय कर रही थी। वह अकेले ही अपनी प्रीतों को खुश करने के लिए स्टेज पर भांगड़ा करने चढ़ गया। वीरेंद्र और अखिल भी उसे आकर कंपनी देने लगे। लता अरुणा रानी को एक बार फिर खींचकर स्टेज की ओर ले गई। अब रानी और प्रीतम एक साथ डांस करने लगे। प्रीत उन दोनों का डांस देखकर ताली बजा रही थी। प्रीतम प्रभात को बिना सोचे समझे एक्साइटमेंट में फ्लोर पर ले आया तो रानी के कदम ठिठक गए। प्रभात भी नाना करता हुआ वापस चला आया। आप जाइए, उसने प्रोफेसर त्रिपाठी से कहा। मैं और डांस नहीं, प्रोफेसर ने विवशता जताई। जाइए, यही मौका है। प्रभात उन्हें लेकर फ्लोर की ओर बढ़ा और रानी के सामने कर दिया। एक बार फिर रानी का दिल धड़का और प्रोफेसर तो रानी की गतिशीलता और उसके सौंदर्य को करीब से देखकर ठगी से रह गए। उन्हें असहज देखकर रानी भाग गई। जी, मुझे डांस नहीं आता, वह फुसफुसाते हुए से बोली। मुझे देखते रहिए और वैसे ही कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ, कहते हुए रानी ने उनका हाथ थाम लिया और घूमने लगी। प्रोफेसर की नजर प्रभात पर पड़ी तो उसने थम्स अप किया। मान गए मास्टर जी, उन्होंने मन ही मन कहा और रानी को देखने लगी। मंजीत एक बार फिर फ्लोर पर आया और सभी दोस्तों के साथ भांगड़ा करने लगा। खुशी की इंतहा थी और अपने प्यार को पाने का एहसास। किसी की आंखों में चमक भरी थी तो कहीं स्वप्न सज रहा था। कोई उमंग में भरा झूम रहा था तो किसी के सर नशा चढ़कर बोल रहा था। किसी की आंखों की नमी छिपाई न छिपती थी तो कोई अपनी मोहब्बत का इजहार करने को मचल रहा था। सब मिलकर एक त्योहार से लग रहे थे। हाँ, मोहब्बत का त्योहार। डांस करने के बाद सब अपने जोड़ीदार के साथ फूड स्टेशन की तरफ बढ़ गए।
कोई क्रिस्पी कॉर्न चाट का स्वाद चखने लगा तो कोई पनीर चिली और मंचूरियन अपने साथी को खिलाने लगा। प्रीतम से गोलगप्पों की फरमाइश करने लगी तो वह उसे लाकर अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाने लगा। आइए मेन कोर्स ले लेते हैं, प्रभात ने प्रोफेसर से आग्रह किया। रानी तब तक ड्रेस चेंज कर पर्पल कलर का शरारा सूट पहन कर आई तो प्रोफेसर ने उसे दूर से नोटिस किया। उसे अकेले देख प्रभात भी उसके लिए ठहर गया। अरे सब कहाँ गए? वह आकर किसी को न देखकर पूछने लगी। सब वो इधर खाने में बिजी हैं। आइए हम भी चले। प्रभात आगे चला और प्रोफेसर रानी के साथ कदम मिलाते थोड़े पीछे हो लिए। प्रभात तेज कदम बढ़ा रहा था ताकि प्रोफेसर साहब को रानी से अकेले में बात करने का पूरा मौका मिले। मानना पड़ेगा, आप बिजली की तरह डांस करती हैं, प्रोफेसर साहब ने प्रशंसा की। गुजरात की दो ही तो चीजें फेमस हैं, नाचना और खाना। रानी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। गुजरात का तो बहुत कुछ फेमस है, कभी हमें भी बुलाइए, प्रोफेसर बोले और एक प्लेट निकालकर रानी की ओर बढ़ने लगे। रानी उनका आशय समझकर उनकी प्लेट में नान, पुलाव और कई तरह की करी ले आई। तीनों एक मेज पर आ बैठे। बाकी सब भी वहीं आसपास बैठे हुए थे और हंसी मजाक कर रहे थे। मंजीत नीलम को रसमलाई खिलाता हुआ छेड़ रहा था। प्रभात यहाँ भी मैनेजर की तरह सभी की फरमाइशें पूरी कर रहा था। तभी सूरज ने टेबल बजाना शुरू कर दिया। सबका ध्यान उनकी तरफ गया। कुछ चाहिए क्या सूरज बाबू? प्रभात झट उसकी तरफ आया। सूरज ने अपने होठों को गोल किया और सीटी बजाई। क्या कर रही हो लोफर? पाखी ने उसे फटकारा। अरे सरप्राइज अनाउंस कर रहा हूँ, सूरज ने कहा। कैसा सरप्राइज? सब चौंके और सूरज को देखने लगे। वो सरप्राइज जो आप सबको मिलेगा कल शाम, मंजीत और हमारी नीलू की सगाई की खुशी में, लेकिन वो केवल खास लोगों के लिए होगा, बेहद एक्सक्लूसिव। अरे कहना के चावे हैरे जोरू के गुलाम, साफ साफ कह। वीरेंद्र सूरज की सरप्राइज वाली बात को सुनकर खुद को रोक न सका और उतावला होता हुआ बोला। अबे हरियाणवी बैल, गुलामी तो मैं तुझसे करवाऊंगा, वो भी कोल्हू के बैल जैसे। कल तेरी सारी होशियारी न निकाल दी ना तो मेरा नाम भी सूरज प्रताप सिंह नहीं। सूरज अकड़ते हुए बोला। ठीक कह रही हो भाई साहब, इनको तो बीवी का ख्याल रखना भी उसकी गुलामी लगती है, लता मुंह फुलाते हुए बोली। अब कल देखना भाभी जी कैसे तिगनी का नाच नचाता हूँ साले को। सूरज लता को प्रसन्न करने हेतु खुशामद करता हुआ बोला। करने क्या वाला है तू? मंजीत उत्सुकता प्रकट करते हुए बोला। सब तो बताया था तुझे, अब क्या यहीं पर सारा भेद खोल दूं? सूरज उसे डांटने लगा। बस बस रंग में भंग मत डाल, आज तो सड्डा दिल जुड़ा है। कहते हुए मंजीत नीलम से सटकर बैठ गया और उसे प्यार से निहारने लगा। लो रोमांटिक सीन देखो अब। अखिल बोलने लगा तो सब हंस पड़े और नीलम मंजीत से थोड़ा दूर खिसक कर बैठ गई। इन सालों से डरने की जरूरत नहीं है, अब हम ऑफिशियली इंगेज्ड हैं। आधी घर वाली है मेरी, अब समझ लो तुम सब। लाइसेंस है मेरे पास, ये देखो। मंजीत ने नीलम का हाथ पकड़ सबको अंगूठी दिखाई जो उसने आज ही पहनाई थी, पर असल में वह नीलम के नर्म हाथों को छोड़ना नहीं चाहता था। ड्रामा बंद कर साले, वो देख प्राजी। प्रीतम ने आंखें मटकाई। मंजीत ने घबरा कर नीलम का हाथ छोड़ दिया तो सब ठहाका लगाने लगे, क्योंकि प्रीतम उसे उल्लू बनाने में कामयाब जो हो गया था।
एक मन ने छोड़कर साला ते सब के सब डरे सा। वीरेंद्र शेखी पघारते हुए बोला, तू तो रुक, तेरी बैंड कल बजाएंगे। सूरज सबको सरप्राइज पार्टी के बारे में बताने लगा। सूरज बाबू, अगर आप लोगों का रुकने का इरादा है तो मैं कल सुबह निकल जाऊं? प्रभात पूछ बैठा। तुम क्यों जाओगे? सूरज ने उल्टा सवाल कर डाला। जी वो होटल। प्रभात हिचकिचाया। तो होटल कहाँ भागा जा रहा है, मसूरी में ही रहेगा। सूरज बोला। जी आप जैसा ठीक समझें। प्रभात अपना समूह लेकर रह गया। अरे क्यों डरा रहे हैं भैया को? पाखी ने सूरज को फटकारते हुए कहा। भैया इनकी बातें रहने दीजिए, आपको इसलिए जाने नहीं दे रहे क्योंकि कल पार्टी में आपकी सख्त जरूरत है। पाखी ने आशय स्पष्ट किया। मेरी जरूरत? प्रभात को ताज्जुब हुआ। जी हाँ, आपकी जरूरत, क्योंकि आप होंगे पार्टी के होस्ट लड़कों की ओर से। पाखी ने राज खोला। जी मैं? प्रभात का मुंह खुला का खुला रह गया। और हमारी तरफ से कौन होगी होस्ट? वैशाली ने तुरंत प्रश्न किया। सबकी नजरें रानी पर जाकर थम गई। ये आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? रानी ने हैरत से सबको देखा और पूछने लगी। क्योंकि मैडम ये कपल पार्टी है और आप अभी सिंगल हैं। सूरज ने कारण स्पष्ट किया। जीजू आपको मैं ही मिली थी बलि चढ़ाने के लिए, रानी ने शिकायत की। अरे आपकी इतनी सेवा की है हमने मसूरी में, कुछ तो मेवा मिले हमको भी। सूरज बोला तो रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी जीजू, आप जो कहेंगे वो, उसने सिर नीचा कर कहा। देखा मैंने क्या कहा था, रानी होस्ट जरूर करेगी। सूरज खुश होता हुआ बोला। मेरी बहन है आफ्टर ऑल, पाखी क्रेडिट लेते हुए बोली। प्रोफेसर साहब आप भी इनवाइटेड हैं। सूरज की नजर रानी को देखते प्रोफेसर त्रिपाठी पर गई तो वह बोल पड़ा। जी मैं क्या करूँगा, ये आप सब दोस्तों की पार्टी है। वह इनकार करते हुए बोले। तो हम क्या आपके दुश्मन हैं? मंजीत ने मोर्चा संभाला। अरे नहीं, मैं तो पक्की यारियों की बात कर रहा था। प्रोफेसर बोले। यारियां बनते बनते बना करती हैं प्रोफेसर साहब। सूरज बोला तो हरीश ने सिचुएशन पर चुटकी ली। किसी महान दार्शनिक ने कहा है, दोस्ती की उम्र तभी लंबी होती है जब उसमें मेल जोल के डोज मिलाए जाएं। बात खूब, ये तो सचमुच दर्शन शास्त्र पढ़कर आ गए हैं। वैशाली ने हंसते हुए कहा। लेकिन मुझे क्षमा कीजिए, मेरी कुछ व्यस्तताएं रहेंगी। वे बोले तो प्रभात रानी से धीमे स्वर में बोला। आपको यकीन नहीं था ना कि प्रोफेसर साहब आपको पसंद करते हैं? चलिए आपको अभी एक चमत्कार दिखाता हूँ। क्या? रानी हिचकते हुए पूछने लगी। अभी देखिएगा जादू, कहते हुए प्रभात ने प्रोफेसर साहब की तरफ देखकर कहना शुरू किया। वो रानी जी बोल रही हैं कि अगर प्रोफेसर साहब नहीं आएंगे तो वो पार्टी होस्ट नहीं करेंगी। प्रभात का तीर निशाने पर जा बैठा। क्या बोल रही हैं? रानी ने प्रभात को पिंच किया, मगर अगले ही पल उसे अपनी इस हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हुई। सॉरी, बाय मिस्टेक। प्रभात मुस्कुराया। इट्स परफेक्टली फाइन, और प्रोफेसर की तरफ देखने लगा। देखिए अब तो सरप्राइज पार्टी कैंसिल। प्रोफेसर त्रिपाठी को शायद रानी का ही कुछ न कहना अखर रहा था। जैसे ही प्रभात ने रानी की बात रखी, उनका मुखमंडल दमक उठा। अच्छा मैं आने की कोशिश करूंगा, वह बोले तो प्रभात ने एक गहरी मुस्कान रानी की तरफ उछाली। ये चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? मौका देख सूरज ने प्रभात को धर लिया।
जी, दोस्ती हो गई है हमारे बीच। प्रभात ने बात साफ की। कब? पाखी चकित हो पूछने लगी। जी, आज ही, प्रभात ने बताया। हमारी रानी बड़ी समझदार है, देखना उसे कोई समझदार इंसान ही मिलेगा, सूरज बोला। प्रोफेसर त्रिपाठी जैसा, प्रभात मन ही मन बुदबुदाया और मुस्कुराते हुए रूम की तरफ बढ़ गया। तो आप सब समझ ही गए होंगे कि प्रभात आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी आप सब बड़े समझदार हैं, इसीलिए बिना कहे ही लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ही देंगे। तो जो समझदार है कृपया समझ गए ना। स्टे कनेक्टेड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स, जो दे सपनों को पंख।